J&K का जो चुनाव है वो एक तमाशा बन के रह जाए। प्लैनेट्स ने उन लोगों को उनके प्लैनेट्स के हिसाब से किस तरह से रोड पर लाकर खड़ा कर दिया, और कहीं तो ऐसे अशुभ कार्य वो कर रहे थे, ऐसे कई केसेस पकड़े गए। नमस्कार, मैं आज फिर एक बार आपके सामने इस हिंद वॉइस चैनल पर आपसे कई बातें करने के लिए आया हूँ। विशेष रूप से पिछले एपिसोड्स में भी बार बार मेरी चर्चा चुनाव पर आपके साथ होती है। इस समय भी आज मैं फिर आपके साथ एक स्टेट के चुनाव पर बात करूँगा। और सबसे बड़ी बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा और अपने जानकारों को बताइएगा। स्क्रीन पर जो नंबर जा रहा है उससे आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। मुझसे बात करनी हो तो मेरी टीम से समय ले सकते हैं। हिंद वॉइस चैनल का भी नंबर है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों के बीच प्रचारित कीजिएगा। और इस प्रोग्राम को चाहें तो आप स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। हिंद वॉइस चैनल का अपना नंबर भी जा रहा है। अब मैं जो इस समय पूरे देश के अंदर जो चर्चा है, और उस पर मैंने पिछले भी एपिसोड्स में खास करके हरियाणा के बारे में आपको बताया। सारी बहुत सी बातें जो है सच निकलती जा रही हैं। हरियाणा में एक चुनावी अस्थिरता सी बन गई है। वो अस्थिरता कैसे बनी है, पार्टियों के बारे में या उस तरह से, फिलहाल आज उस बात को छोड़ते हैं। अगले किसी एपिसोड में इससे बात करूंगा, इसके बारे में बात करूंगा। आज मैं आपसे विशेष रूप से भारत का वो क्षेत्र जिसे जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, जम्मू और कश्मीर के बारे में बात करूंगा। वहाँ पर भी चुनाव की घोषणा हुई है। उसके इतिहास में, इतिहास वो नहीं, मेरे पास इतिहास एक ही है, एस्ट्रोलॉजिकल, उसकी कुंडली, वहाँ की स्थितियाँ। जो सबसे बड़ी बात समझ लीजिएगा कि मैं पीछे परंपरागत क्या हुआ, कैसे हुआ, उन बातों पर नहीं जाता। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि इस राज्य का, जम्मू एंड कश्मीर का, भारत के अंदर यानी देश के अंदर जो कश्मीर का जो विलय हुआ वो 26 अक्टूबर 1947 को हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है। 26 अक्टूबर 1947 को भारत में ये विलय होता है। अब विलय की दो स्थितियां मानिएगा, या तो वो राज्य भारत में मिलता है या उसको मिलाया जाता है। मुश्किल ये है कि जिन स्थितियों में उसका मिलन हुआ, जिन स्थितियों में उसका विलय हुआ, वो समय ठीक नहीं था। आप सारे संदर्भ समझिए। आज़ादी के समय भारत की कुंडली, और उसके बाद पड़ोसी देश की कुंडली, और उसके बाद इस राज्य की कुंडली एक नई कुंडली बन गई। और इसके अंदर एक अजीब सी स्थिति बनी कि हमेशा, ये समझ लीजिएगा, इसका लग्न ऐसा है, हमेशा ये राज्य फ्लिकरिंग रहेगा, पेंडुलम की तरह चलता रहेगा, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, इस तरह चलेगा। इसकी कोई स्थिरता नाम की चीज़ नहीं रहेगी। और लंबा है। अभी तो अगर आप देखेंगे तो 2029 तक तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। 2029 तक हर कोई, जैसे होता है ना कि कहीं कोई किंग बनना चाहे, इस राज्य का वो राजा बनना चाहेगा हर कोई। और ख़ास करके इस बार जो चुनाव में स्थिति बन गई है वो बड़ी गंभीर है। मतलब आप समझ लीजिएगा कि इस जून के बाद और अगली मई तक, इस 2024 की जून से लेकर और 2025 की मई तक, और ख़ास करके अभी मैं आपको एक डेट बताता हूँ। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आज है अपना 5 सितंबर, और आप सिर्फ 16 सितंबर तक रुकिएगा। और 16 सितंबर से लेकर फिर 22 सितंबर तक, वो जो 6 दिन है वो बड़े भयंकर हैं। चुनाव तो होंगे, जैसे होंगे तब होंगे, लेकिन एक अजीब तरह का वातावरण पूरे राज्य के अंदर बन जाए।
कारण क्या है कि राहु मार्केश का पड़ा हुआ, पूरे देश के साथ राहु जो है एक खलबली सब मचा रहा है। पूरे देश के राज्यों को देख लीजिए, हरियाणा को देख लीजिए क्या हो रहा है, यूपी को देख लीजिए क्या हो रहा है, बंगाल के अंदर देख लीजिए क्या हो रहा है। सब तरफ कहीं सीटों के बारे में, कहीं आपसी, कहीं डॉक्टर्स का, पूरी एक अस्थिरता तैयार हो गई। और कहने को मेरे को जो लगता है कि सारे संदर्भों में पिछले महीने से मैं कह रहा था, देखो मेरी अपनी गणना है, मैं अपना जो भी सोच है, आप लोग उसे माने ना माने, लेकिन ये एक तर्कसंगत भी है और प्लैनेट्स भी बता रहे हैं, खास करके इस देश के अंदर, देश की जिसे कहना चाहिए ना अराजकता लाने के लिए, देश में अस्थिरता लाने के लिए विदेशी शक्तियां हावी हो चुकी। प्लैनेट्स बता रहे हैं, हिंदुस्तान के प्लैनेट्स बता रहे हैं, वर्तमान में जो अभी दशा वगैरह चल रही है, राहु केतु है, आपका जो है बृहस्पति है, बुध बदला है, ये सारे, और बड़ी मजे की बात होगी, ये अराजकता पूरी की पूरी जो है, जो पूरी की पूरी है, बड़े सोफेस्टिकेटेड ढंग से होगी, शालीनता से होगी, पता नहीं चलेगा और सब कुछ हो जाएगा। अभी भी आप देखिएगा कि जो मेन फैक्टर उभरा शुरू से ही J&K के अंदर, चुनाव के बाद एकदम से एक दल विशेष ने अपनी सीटें जारी की तो उनके लोग वहाँ से बगावत कर गए कि हम कार्यकर्ता, हम इतने समय से ये कर रहे थे, हमें नहीं दे रहे, टिकट नहीं दे रहे। और दूसरे दल ने क्या किया, जो ओपोजिशन में चल रहे हैं केंद्र के अंदर, उन्होंने साठ गांठ कर ली वहाँ के पुराने लोगों से, आपके जो हैं उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला है, नेशन कॉन्फ्रेंस से जो किया है, ये एक संकेत है। देखिए दो चीज़ें आप भी मानेंगे, केंद्र में भी जो सरकार बनी है, कहीं ना कहीं जब कोई भी व्यक्ति, प्लैनेट्स जो होते हैं ना वो हेल्प करते हैं। आप अगर संगठित होकर कोई कार्य करते हैं तो कहीं सफलता की ज़्यादा संभावना रहती। संगठन में हमेशा कहा गया एक ताकत है। अब अभी जो है आप कुछ ही दिनों में जो नोट कर रहे हैं कि ये जो सारा हाल हुआ वहाँ का J&K का, कहीं वहाँ के लोगों में शांति नहीं है। मैंने बताया कि जिस समय ये आपका चेंज हुआ था, जिस समय ये इस राज्य का विलय हुआ था, प्लैनेट्स अच्छे ना होने के कारण यहाँ पर एक तो दुविधा बने रहेगी, लोग वहाँ के लोगों को हमेशा रहेगा हम यहाँ रहें या ना रहें। जब रहने ना रहने की स्थितियाँ हो जाती हैं तो आदमी जो है वो असमंजस में हो जाता है। कभी उन्हें लगता है कि ये राज्य बहुत अच्छा है, कभी उन्हें लगता है बड़ा खराब है। और राज्य का खास करके सन शुक्र, जिसे कहते हैं ना सन शुक्र और बुध जो है, वो क्या है कि बहुत सुंदर है। वहाँ एक टूरिज़्म का जो फैक्टर है बहुत ज़्यादा है, वीनस है, लोग वहाँ की चीज़ों से, उत्पादन से, वहाँ की कारीगरी से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों का जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ज़ीरो है। कारण दो हो सकते हैं, एक तो उस राज्य के तो वहीं, फिर वहाँ के जो ये नेता वगैरह रहे उनका अपना कुंडलियाँ हैं, फिर उसके बाद भी चलो छोड़ो, सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ के लोगों का भी तो अपना कुछ ना कुछ जो उनका प्रकोप बनता है वो भी तो सहना पड़ेगा। देखो आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, 15-20 साल पीछे, वहाँ जो हिंदू एक्सोडस हुआ, कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भागना पड़ा, टेररिज्म बढ़ गया, पड़ोसी देश ने जो भी किया, लेकिन कहीं अपनी कमजोरी भी थी कि हम उन पर विश्वास, वो जो है ना राहु एक तरह के विश्वासघात करवाता है, तो इस राज्य में सबसे ज़्यादा हुआ। और जो कश्मीरी, मतलब देखो एमोशनल किया उनको, एक एमोशन के अंदर वो उस राज्य को छोड़ कर आए। दिल्ली के अंदर बहुत से लोग तब मिले मुझे, वो कह रहे थे जी हमें भगवान ने जो है, हम पाप करते थे उसका हमें जो है फल मिला। मैंने कहा ये क्या बात हुई, क्या पाप करते थे? देखो मैं भी इस बात को मानता हूँ, लेकिन मैं तो मानता हूँ उनके प्लैनेट्स खराब हुए, उनको वहाँ स्टेट ही छोड़नी पड़ी, घर छोड़ के आए, बड़े बड़े घर वहाँ छोड़ दिए,
किस कारण से एक्सोडस था, निकाला गया। वो एक तरह से वो समय ऐसा था जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, उसी तरह उनको निकाला गया। और वो यहाँ जो बता रहे थे, क्योंकि कश्मीर टूरिज़्म का बहुत अच्छा हिस्सा था, उससे जो पहले है 15-20 साल पहले आज़ादी के बाद, कम से कम नहीं 30 साल जो है, इन लोगों ने बड़ा पैसा कमाया। खुद वो कश्मीरी पंडित भी, दूसरे जो वहाँ से भाग कर आए थे, भागा मतलब उन्हें निकाला गया, भगाया गया, वो खुद कहते थे जी हम लोगों को लूटते थे। टूरिस्ट आता था, खूब पैसा लूटते थे खुद, चाहे वो ऑनेस्टी से कह रहे हैं या अपने कर्मों की याद आती है, तो मुझे लगता था ये व्यक्ति ईमानदारी से अब बात कर रहे हैं, उस समय ईमानदारी से अपना जो है काम कर लेते। मतलब एक ने तो यहाँ तक बताया जी, हम जो है वो जो जैसे होता है ना राजमा चावल की प्लेट, वो उस ज़माने में 400 रुपये 500 रुपये की बेचते थे और लोग खाते थे। हम कहते थे ये कश्मीरी चावल, कश्मीरी राज। मतलब टूरिस्ट है जाएगा, लेकिन आप उसकी जान ले लोगे क्या? कुछ तो फिक्स करोगे। बोट्स चलती थी, ये जो शिकारे वगैरह, इतना पैसा बनाते थे। मोस्ट ऑफ द पीपल नई शादी के बाद हनीमून के लिए कश्मीर जाते थे, जो भी था पैसा खर्च करता है, लेकिन कोई लिमिट नहीं थी। सुंदरता थी, वहाँ की उत्पादन अच्छा, सारी चीज़ें तो खैर उन्होंने बताया। लेकिन उस हिसाब से इनका क्या हुआ कि उसके बाद ये आज तक जो है, अगर आप देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर स्थिर नहीं हो पाया। राव मार्केश का बैठा हुआ है, वो क्या करेगा कि हर आदमी वहाँ एक दूसरे से धोखा करेगा। यहाँ तक हुआ बाद में कि ये ज़मीनें वगैरह, वहाँ की ज़मीन आप खरीद नहीं सकते थे, कोई भी जो है वो कुछ ऐसा लॉ था कि अनलेस वहाँ का बॉन्ड हो। अब उसके बाद क्या हुआ, जो वहाँ के बॉन्ड थे उनके भाई बहनों में झगड़े चले, आज तक 30-30 40-40 साल हो गए वो झगड़े ही चल रहे हैं। ज़मीनों के फैसले नहीं हो रहे, किसी के दादा परदादा की ज़मीन है, घर है, तो नहीं हो पा रहा। पॉइंट सिर्फ ये है कि ये सारी जो असमंजसता है, सारा जो वातावरण विपरीत हुआ, ये प्लैनेट्स के कारण हो गया। उसके बाद बाई चांस देखो पार्टी केंद्र में आई, भाजपा के भी अपने प्लैनेट्स, भाजपा ने ठीक है राज्य चलाए, सारा वायदा किया था चुनाव घोषणा पत्र में 370 का कि आर्टिकल 370 को हटाएंगे, और वो आर्टिकल उन्होंने हटाया 5 अगस्त 2019 को। बाई चांस 5 अगस्त 2019 को जब हटाया, पहले जो प्लैनेट से जब राज्य का विलय हुआ 26 अक्टूबर 47 को, उसके अंदर असेंडेंट में एक प्लैनेट और ऐड हो गया, और वो है मंगल। बस वो मंगल ऐसा ऐड हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप जो हैं वहाँ के लोग वहाँ के साथ नहीं हैं। देखिए इन चुनाव को छोड़ दीजिएगा, चुनाव बहुत एक होती है ना, एक आपने वायदे किए, आप चाहते हैं, आपने चुनाव करा दिया। पॉइंट सिर्फ ये है कि क्या वो चुनाव से लाभ होगा, वहाँ की जनता को क्या फ़ायदा होगा। जो कश्मीरी उस समय आए थे आज भी दिल्ली की सड़कों पर भटक रहे हैं। दिल्ली के अंदर कश्मीर भवन कुछ बनाए हुए थे पहले से, सबके सब उसमें रह रहे हैं, सो रहे हैं। इन्होंने कश्मीरियों के लिए द्वारका के अंदर फ्लैट्स बनाए, वो भी कुछ अता पता नहीं क्या हुआ। आपके जो हैं कनॉट प्लेस, ये जो है INA वगैरह में सड़कों के किनारे उनके लिए दुकानें बनाई। मैं कहना ये चाहता हूँ, प्लैनेट्स ने उन लोगों को उनके प्लैनेट्स के हिसाब से किस तरह से रोड पर लाकर खड़ा कर दिया, और कहीं तो ऐसे अशुभ कार्य वो कर रहे थे, ऐसे कई केसेस पकड़े गए। और दिल्ली के अंदर जितने कम्युनिटी हॉल हैं, कम्युनिटी हॉल MCD वगैरह के जो लोकल होते हैं, पहाड़गंज हो, दरियागंज हो, आपका लाजपत नगर हो, और इलाके हैं, जहाँ थे सबके अंदर
कश्मीरियों के ठिकाने बने, उनको जगह देगी, एक तरह से रैन बसेरे बने। अब समझिए, जिंदगी जो थी अपने ही देश, और पढ़े लिखे लोग उसमें, पोइट भी हैं, फिलोसफर भी हैं, और सारी सरकारें जब जब बीच में बदली उनसे बड़े बड़े वायदे किए गए, उनकी अपनी एसोसिएशन थी, उन्होंने एक तरह से आंदोलन किए, लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं। यानी वो चीज़ें तो डूब गई, कौन कहाँ गया, सिर्फ वो थी थोड़ी पेंशन मिलने लगी उन्हें, वो यहाँ कुछ मिलता होगा, लेकिन घरों में बच्चे हैं, उनकी स्त्रियाँ हैं, कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे। एनीहो, लेकिन प्लेनेट अब मंगल जुड़ा तो वो जो लोग वहाँ से आए थे, कहीं वो यहाँ क्राइम के उसमें पड़ गए, उसमें कई गलत बातें होने लगी। उस राज्य से चीज़ें लाते ही नहीं थे। सुनिएगा यहाँ क्या होने लगा, वही लोग, बिकॉज शक्ल से तो वो कश्मीरी हैं ही, तो प्लैनेट्स की वजह से देखिएगा वो यहीं से सामान लेकर, हम कश्मीर से आया, आपके लिए ये लेकर आया, देखिए ये असली है, ना हींग असली, ना केसर असली, ना अखरोट असली, लेकिन वो ये कहकर बेचने लगे। इतना ही नहीं, गर्म कपड़े, शॉलें हैं ये सारे, और सिर्फ क्या है कि बुद्ध अच्छा होने से उन लोगों की जो बातचीत, व्यवहार वो बड़ा रहता था, बार बार बातचीत में मैंने खुद देखा ये क्या हो रहा है। मतलब प्लैनेट्स देखो आदमी को किस, उन्होंने फिर ये चक्कर चलाया, रहते यहीं थे, बड़ा मतलब देखिए चालाकियां किस तरह से आगे बढ़ती हैं, प्लैनेट्स आपको चालाक बना देते हैं। और उन लोगों ने जैसे आगे आकर ये कहना शुरू किया, जी हम 6 महीने बाद जब वहाँ बर्फ़ पड़ती है तब आते हैं, रहते यहाँ ही आउटर जमुना वगैरह के पास, जो तो आउटर एरियाज़ है ना, उधर ही रहते थे। कश्मीरी कॉलोनियाज़ हैं दिल्ली में, कहीं वो देखेंगे आपको इकट्ठे के इकट्ठे, सिर्फ वहाँ से वो सर्दियों के अंदर सामान मंगा लेते थे, और वो सामान जो है यहाँ पर कि हम वहाँ से आए हैं, और बड़े प्यार से जनरली घर घर जाकर, घर उनके कुछ पक्के घर हो जाते हैं जैसे ना, बेचने के लिए, और ख़ास करके स्त्रियों से, बहन, माता, बहन तेरे लिए, बहन ये रख लो, बहन आप आगे अपने रिश्तेदारों को देना, जब पैसे आए तब हमें देना। एक स्ट्रेटजी बेचने की, क्योंकि उन्हें मालूम है कुछ पैसा अभी ले जाएंगे, बाकी अगर अगली बार पैसा लेने आना है तो माल और बेच के जाएंगे। ये एक सिलसिला आज तक चल रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि प्लैनेट्स किस तरह से प्रभावित करते हैं, वो सारी की सारी चीज़। लेकिन दूसरा ये है कि अभी बाई चांस 29 अगस्त को एक प्लैनेट बदल गया, तो ये जो विले वाला मुद्दा था, प्लस ये जो आर्टिकल 370 हटाया, अब कहीं इसका दोहरा रूप आपको लेना पड़ेगा। आप बदल नहीं सकते, क्योंकि जो 370 का समय लगाया उसमें क्या है कि जो धीरे धीरे, जो मुझे लग रहा है इस चुनाव में कह लीजिएगा, चुनाव के बाद कह लीजिएगा, इस स्टेट पर विदेशी हस्तक्षेप बढ़ेगा, आप रोक नहीं पाएंगे। और कहीं आपको लगता है तो वो शक्तियां सक्रिय होंगी। आपके जो पड़ोसी हैं, भले आपको लगता था नहीं ये कुछ नहीं करेंगे, हमें हेल्प करेंगे, वही आपको पता चलेगा कि आपकी पीठ में छुरा घोंप गई। अब देखिए किस तरह से टेररिज्म बढ़ रहा है, हमारे सैनिक मर रहे हैं, मुसीबत जारी है। तो ये यहाँ से 29 अगस्त से प्लैनेट बदल गया, और ये जाएगा 30 मार्च 2025 तक। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज 5 सितंबर को, आप देखेंगे 11 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक, 11 सितंबर से लेकर और 16 अक्टूबर तक इस राज्य में लोगों से बड़े हसीन वायदे किए जाएंगे। उनको समझ नहीं आएगी कि हम इस दल के साथ रहें या उस दल के साथ रहें। सबसे बड़ी बात जो होगी, जो जितने हसीन वायदे कर देगा वो उतने वोट खींच कर ले जाएगा। सिर्फ ये है क्योंकि मंगल का चेंज आ गया और 5 अगस्त से आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि A, B, C, लेकिन इस समय दोनों का, राहुल गांधी का और मोदी जी का,
मंगल प्रधान है, ये समझ लीजिएगा, दोनों का मंगल सक्रिय है। अब ये है कि एग्रेसिव कौन कितना हो जाता है। दोनों के हाथ में अगर तलवारें हैं तो डिफेंसिव और ऑफेंसिव का जो फर्क होता है, तो पिछले दिनों ऐसा लगा, अभी मोदी जी की वहाँ रैली होनी बाकी है, लेकिन राहुल गांधी की जो रैली हुई तो उसमें जिस तरह से वो ऑफेंसिव था, अटैक कर रहा था, मोदी जी की साइकोलॉजी पे बोल रहा था, वो कहीं अपने आप में एक सोचने का विषय। देखिए, मैं इन चीज़ों की फेवर में नहीं हूँ। मैं शुरू से कहता रहा, देश में हाल ये है कि कभी बड़े चुनाव होते हैं, फिर छोटे चुनाव होते हैं। तो इस समय छोटे चुनाव में, और राव उल्टा कराता है, बड़े चुनाव में छोटी बातें करवाता है और छोटे चुनाव में बड़ी बातें करवाता है। क्या हो रहा है? किस बात पे वोट मांगे जा रहे हैं? ना मैंने कुछ किया, ना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किया, ना मैंने अपने पार्टी के लिए कुछ किया, ना मैंने अपने देश के लिए कुछ किया, और मैं वोट मांग रहा हूँ। और बस क्या हुआ, मुझे इलेक्शन लड़ना है, 5 साल चलाने हैं, यही कुछ हो रहा है। तो छोटे चुनाव में बड़ी बड़ी बातें और बड़े चुनाव में छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो रहा था। अब आपके सामने चीज़ें हैं, क्या होना है। मतलब मैं किसी का बुरा भला नहीं चाहता, लेकिन मुश्किल ये है कि जो स्थितियां आज बन गई हैं, अब तो आप देखिएगा कि 30 मार्च तक तो वैसी खलबली है, अगले साल 30, लेकिन खास करके 16 अक्टूबर, 11 सितंबर से 16 अक्टूबर, और फिर 16 अक्टूबर से 27 अक्टूबर फिर अस्थिरता बन जाएगी, फिर अस्थिरता बन जाएगी। और बड़ी मज़े की बात है, ये राजनीतिक दल खुद ही अस्थिरता पैदा करेंगे। आपके सामने चीज़ें आएंगी। मैं तो चुनाव के बारे में ही कह सकता हूँ कि किस रूप में होगा, कैसे होगा, लेकिन कुल मिलाकर जो है JNK का जो चुनाव है वो एक तमाशा बन के रह जाएगा। तमाशा, क्या हुआ, कितना हुआ, कुछ अता पता नहीं, हो गया, चलो चलो हो गया। 370 की जो एक सत्ताधारी दल को जो बल मिलना चाहिए था, कहीं उसमें कमज़ोर पड़ गए। वो किस वजह से, उनकी अपनी पार्टी के प्लैनेट्स हैं, जिस दिन उन्होंने इसको लगाया उसके प्लैनेट हैं, और ख़ास करके जिस समय ये दिया गया था, आप जो है उसे हम लोग मानते हैं कि एक तरह से एक भयंकर काल सर्प योग लगा हुआ था। तो हर बार हर जगह बिट्रेल होगा इस स्टेट के साथ, जैसे व्यक्ति के साथ होता है प्लैनेट, उसी तरह से उसका रोल करते हैं। बस मैं इतना ही आज आपसे कहना चाहता हूँ। इस चैनल को खूब शेयर कीजिएगा, देखिएगा, अपने विचारों को भेजिएगा। मेरा नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है, और आप जो हैं अपना जो है उसको जो हिंद वॉइस चैनल है उस पर भी जो नंबर चल रहा है उसको भी शेयर कीजिएगा और लोगों से बात कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।